हनुमान जी उन्हीं के आदमी थे। तो जब सुग्रीव बैठे, राम को ये बहुत बुरा लगा। आपको बुरा लग सकता है कि आपका बच्चा सबके मोहल्ले के पैर छुए और आपके ना छुए। तो नीति के खिलाफ जब सुग्रीव ने काम किया, हनुमान जी वकालत कर रहे। हनुमान जी सुग्रीव से कह रहे, भैया सुग्रीव, ये भगवान राम है। वो कह रहा नहीं, मुझे भरोसा ही नहीं। अब आप बताइए, भगवान सामने खड़े हो, सुग्रीव कह रहा मुझे भरोसा नहीं है। बोले नहीं, ये भगवान है। राम जी ने पूछा कि बात क्या है, ये यहाँ राजा होने के बाद यह क्यों रहे? तो हनुमान जी कह लगे दोनों को एक ही बीमारी है, जो बीमारी तुमको है वही बीमारी इनको भी। राम जी कह लगे हमें? बोले हाँ, आप पत्नी के वियोग में जंगल में घूम रहे हैं और ये पत्नी के वियोग में जंगल में रह रहे हैं, दोनों को एक ही बीमारी। राम जी बोले फिर तो तुमने बेकार ला के खड़ा कर दिया, बीमार को क्या दवा देगा? तब तो आप गलत ले आए हैं। बोले नहीं महाराज, दोनों में अंतर है। बोले अब क्या अंतर है? जो बीमारी इनको वो बीमारी हम। बोले नहीं, ये बीमारी में रो रहे हैं और ये आप बीमारी में गा रहे हैं। भगवान ने गा करके सुनाया, आपन चरित कहा हम गाई। भगवान ने गा करके सारी। बोले आप तो गा के बात कहते हो, हंस के बात करते हो, इतनी बड़ी मुसीबत आने के बाद में भी, पर ये बेचारा रो रहा है कि हाय मेरी पत्नी, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरा बेटा, इसको बोल बता। ये अंतर है। महाराज कल्याण करो। तो भगवान ने कहा ठीक है, बात क्या है? बोले पूरी कथा सुनाई, इसके भाई ने ऐसा कर दिया है, उसके कारण ये यहाँ नहीं आ सकता उसका भाई, और ये डर की वजह से आ जाता है। तो भगवान ने कहा मैं एक ही बार में उसको मार दूंगा। बोले अरे महाराज आप क्या मान रहे हो? तो कोई ना मान सका। फिर भी विश्वास नहीं हो रहा सुग्रीव को। और उसके बाद सुग्रीव ने एक बात रखी, शर्त रखी, महाराज एक शर्त पे मैं आपका भरोसा कर सकता हूँ। बोले क्या शर्त है? बोले ये 7 पेड़ है, टेढ़े मेढ़े 7 पेड़ दिखाए, इन 7 पेड़ों का भेदन जो एक बार में कर देगा, मुझे तब भरोसा होगा कि वो मेरे भाई को मार दूंगा। राम जी की इच्छा। लक्ष्मण जी बोले और भगत बना लो जाए, क्यों अब सफाई करो। राम जी ने बाण उठा करके चलाया, एक 500-700 पेड़ों का भेदन कर। ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? एक 500-700 पेड़ों का भेदन कर दिया। अब मेरे भाइयों, माताओं, बहनों, अगर भगवान आपके सामने आ जाए, आप कौन से पेड़ दिखाएंगे? सुग्रीव ने तो कहा कि 7 पेड़ों का भेदन करके दिखाओ। तो भगवान ने बाण चलाया और 7 पेड़ों का भेदन हो गया। आप क्या करेंगे? आपके पास कोई पेड़ है ऐसे 7? अरे सबके पास 7 पेड़ हैं। आप उन पेड़ों को सीख लो और उन पेड़ों का जो भेदन कर दे उसे सदगुरु कहते हैं। किसी आदमी का नाम सदगुरु नहीं है, वही कर सकता है। उसे ही भगवान राम कहते हैं, उसे ही भगवान कृष्ण कहते हैं। वो आदमी नहीं होता, वो साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर होता है। और वो काम करके राम जी ने दिखाया। तो कौन से 7 पेड़ हैं आपके अंदर? एक पेड़ का नाम है मूलाधार, दूसरे का नाम है स्वादिष्ठान, तीसरे का नाम है मणिपूरक, अनाहत, चौथे का नाम विशुद्ध, आज्ञा, ब्रह्मरंध्र। ये 7 पेड़ हमारे आपके अंदर है। जो शब्द रूपी बाण से, कौन सा बाण है जिससे वाणी निकलती है, वो जो बाण चल रहा है, उससे जो भेदन कर देना सिखा दे हमको, उससे सदगुरु। बोलिए आनंद कंद भगवान पहचान बता। और यही बात जनकपुरी के अंदर जब भगवान राम ने धनुष को तोड़ दिया और जब धनुष टूट गया तो खलबली पड़ गई वहां पर। सब राजा लोगों ने विचार किया कि चलो धनुष यहाँ पर हम नहीं तोड़ पाए, कोई बात नहीं, लेके जाएंगे। अरे सीता को लेके जाएंगे, रास्ते में घेर लेंगे, छीन लेंगे। राम जी ने समझा कि अरे अभी रस्सी इठ गई, जल गई, लेकिन सारे कर्म हो गए, अजमाइश कर ली, धनुष नहीं टूटा, फिर भी इनकी ऐंठ नहीं गई है।
कुछ व्यवस्था की जाएगी। तो उनकी व्यवस्था में कौन सी चीज का, उनके नेटवर्क से कौन कम है? फौरन परशुराम जी आ गए, सब राजा कांपने लगे और एक दूसरे की कानाफूसी करने लगे। क्या कहने लगे? एक दूसरे से कह रहे कि हम तो पहले से जानते कि ये जरूर आएंगे, हमने इसलिए नहीं तोड़ा था, इनसे कौन सुलझेगा, इसलिए हमने धनुष नहीं तोड़ा। यानी हार आपकी मानने को तैयार नहीं है। दूसरा कह रहा हम भी जानते, हम तो जानते कि ऐसा करेंगे, इसलिए हमने धनुष को नहीं तोड़ा। तो सबने अपनी अपनी निकाल दी, फिर भी वहां निकाल दी। आए और बहस हुई, पहले लक्ष्मण जी से हुई, तो पूछने लगे राजा जनक से, हे मूढ़ जनक जल्दी बतलाओ, ये धनवा किसने तोड़ा है, ये धनवा किसने तोड़ा है, इस भरे स्वयंवर में किसने सीता से नाता जोड़ा है, भरे स्वयंवर सीता से नाता जोड़ा है। जल्दी बतला, जल्दी दिखला, वरना चौपट कर डालूंगा, है जितनी पृथ्वी तक राज तेरा, सब उलट पलट कर डालूंगा। सभी राजा एक दूसरे की तरफ ताकने लगे। जो मोटे राजा थे पीछे होके बैठ गए, पतले पतले वाले मोटे के पीछे, कुछ निकल के भाग गए। और जब भाग गए तो फिर परशुराम जी ने राम जी को देखा, क्या धनुष आपने तोड़ा है और नहीं? परशुराम जी को सामने देख के राम जी ने कहा कि धनुष नहीं तोड़ा। बोले फिर किसने तोड़ा है? आप तो तुम्हारे अलावा कोई और है ही नहीं। तो परशुराम जी से राम जी क्या कह रहे हैं? और बार होते हम तो बात छाती ठोक के हाँ हमने तोड़ा है, वहां पूरे हीरो बन जाते। राम जी क्या कह रहे हैं? राम जी कहते हैं, जो कृपा पात्र गुरुवर का है, ये ऋषिवर जो गुरु महाराज की कृपा का वर्तन है, जिस पर गुरु महाराज कृपा कर दो वो उस बर्तन में ले ले। तुलसीदास जी की तरह, तुलसीदास जी के लिए उनके गुरु भाई ने, एक गुरु भाई था महाराष्ट्र में, तुलसीदास के गुरु जी के गुरु भाई का शिष्य, उसका नाम नाभादास था।